जिस तरीके से देश भर में नदियों को प्रदूषित किया जा रहा है, उसको लेकर कलाकारों की तरफ से लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। मुंबई में गणेश उत्सव का माहौल है। ऐसे में अलग अलग कला से लोगों को दिखाया जा रहा है कि किन चीज़ों को लेकर हमें जागरूक रहने की ज़रूरत है। इस समय हम मुंबई के सायन के प्रतीक्षा नगर में मौजूद है और वहाँ पर फ्रैंकलिन पॉल के घर पर एक कलाकृति का निर्माण किया गया है जो काफ़ी भव्य है और यहाँ पर बनारस घाट का चित्रण किया गया है और दिखाने की कोशिश की गई है कि जिस तरीके से वाराणसी के गंगा घाट को प्रदूषित किया जा रहा है प्लास्टिक से, वहाँ की गंदगी से, उससे कैसे लोगों को जागरूक रहने की ज़रूरत है। नमामि गंगे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन जो कि सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है, गंगा को साफ सुथरा करने के लिए। इसके साथ ही साथ कई और मिशन चलाए जा रहे हैं। बाहर की कंपनियां गंगा को प्रदूषित मुक्त बनाने के लिए वहां पर काम कर रही हैं। तो सीधे आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, यहाँ पर कलाकृति का निर्माण किया गया है। गणपति बप्पा जो कि खुद गंगा घाट की सफाई कर रहे हैं और उनके साथ में उनके जो चूहे हैं छोटे छोटे, वो भी गंगा घाट की सफाई में लगे हुए हैं। अलग तरीके से ये पूरा चित्रण किया गया है, किस तरीके से बनाया गया है और कितने दिन लगे हैं इन्हीं सब चीज़ों को जानने के लिए हम खुद फ्रैंकलिन पॉल के घर पर पहुँचे हुए हैं, जिन्होंने खुद काफ़ी मेहनत करके लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि इतना बढ़िया चित्रण किया है, क्या आइडिया आया आपके मन में और कैसे विचार करके इतना बड़ा चित्रण आप लोगों ने किया है? नमस्ते, मैं फ्रैंकलिन पॉल। जैसे हम लोग हर साल एक नए इनिशिएटिव टॉपिक सोशल कॉज पे हर साल हम एक कुछ नया टॉपिक लेके आते, तो इस बार हमने ये सोचा था कि जो भी अपने इंडिया में जो परिस्थिति है, वाटर बॉडीज़ है रिगार्डिंग पॉल्यूशन, तो उसके रिगार्डिंग हमने अवेयरनेस के लिए टॉपिक करके हमने इस डेकोरेशन को प्रेजेंट किया है। गंगा घाट के चित्रण को आप लोगों ने दिखाने की कोशिश की है। वाराणसी का सबसे बड़ा घाट है वो। इसके बारे में, इसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे, लेकिन आपने यहाँ पे क्या कुछ दिखाने की कोशिश की है? जैसे कि जहाँ की वहाँ की परिस्थिति है, जैसे कि हूबहू हमने यहाँ पर एक चीज़ डिटेलिंग में माइनरी दिखा है। जैसे नमामि गंगा जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स है उनको हमने दर्शाया गया है। एक मैकेनिज्म बोट्स वगैरह बना के यहाँ पर क्लीनिंग बोट्स है। फिर एक प्लास्टिक फिशर कंपनी है फ्रॉम जर्मनी, उनको भी हमने इधर एज एन ट्रिब्यूट थैंक्स गिविंग करके यहाँ पर नरेट किया है। फिर हमने एक शख्स दिखाए कि जो कैसे रोल प्ले कर रहे इस गंगा नदी को हेल्प करने में, स्वच्छता करने में। प्लस हमारे जो बप्पा है यहाँ पर ये इनिशिएटिव पे हेल्प करने के लिए, ये एक चीज़ हमने देखा हुआ में हमने प्रेजेंट किया है इस डेकोरेशन। पूरे कलाकृति के निर्माण में कितना दिन लगा और कब आपको आइडिया आया है कि इस बार बनारस घाट को ही दिखाया जाए? बेसिकली हम हर साल स्टडी करते हैं एक नए कॉज के लिए, तो इस बार हमको ऐसा लगा कि एनवायरमेंटल मुद्दा ये ज़रूरी है इंडिया में, तो हमने इस अवेयरनेस के रिगार्डिंग इस डेकोरेशन को लगभग 1 से 1.5 महीने के बीच स्पैन ऑफ टाइम में हम डेकोरेशन किया है। तो सीधे तौर पर जिस तरीके से नदियों को प्रदूषित किया जा रहा है, हर जगह लोग प्रदूषण फैला रहे हैं, उस पर रोक लगाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट जो कह सकते हैं, उसे दिखाने की कोशिश यहाँ पर की गई है और एक भव्य चित्रण यहाँ पर दिखाया गया है। तो जिस तरीके से गणपति बप्पा खुद गंगा घाट पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर वो खुद गंगा घाट की सफाई कर रहे हैं और कई चीज़ों को यहाँ पर निखारने की जो पूरी कोशिश है वो कलाकार की तरफ से की गई है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि अलग अलग थीम पर अलग अलग चीज़ें लोगों को दिखाई जा रही है, जिससे लोग जागरूक हो सके। कैमरामैन बाला के साथ में आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस।